Now, listen here. Come to the 10th question, probability. Now, if you look at the 10th question, how many 4-digit numbers will not exceed 7432 if they are formed using the number 2347? Okay, so how many numbers will not exceed? अब देखो not exceed करना है, ठीक है? So number of ways. Tell me, out of 7432, how many numbers will not exceed 7432? Yes, please. And that too 4-digit number. तो हमको 4-digit numbers form करना है, units place, tens place, hundreds place and thousands place. So let's start with thousands place. Thousands place number में कौन से नंबर आ सकते हैं? Yes, please. 4, 3, 2. Yes. 4, 3, 2. 4, 3. Very good. 4, 3, 2. Even 7 can come over there. Not exceed बोला है, मतलब 7000 आ सकता है, ठीक है? तो 4 numbers, there are 4 ways. मतलब कौन सा नंबर आएगा यहाँ पे? 7, ऑन करो. 3, 7432, ये चारों के चारों नंबर्स आएंगे. And there are 4 ways. Okay. Now एक नंबर यहाँ पे चला गया. अब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? Now which numbers can come over here? Now समझो यहाँ पे 7 चला गया, तो यहाँ पे 4 भी आ सकता है, क्योंकि 7432 से एक्सीड नहीं करना है. 7432 आया तो भी चलेगा, ठीक है? तो जो भी नंबर इधर चला गया है, विदाउट रिपीटेशन बोला है, जो भी नंबर इधर चला गया है, रिपीटेशन नहीं है, तो वो नंबर इधर नहीं आएगा. समझो यहाँ पे 2 गया, अज्यूम करो यहाँ पे 2 गया, यहाँ पे 2 चला गया, तो यहाँ पे कोई भी नंबर आएगा ना, 7 भी आएगा ना, स्टिल दैट नंबर विल नॉट एक्सीड 7432. वो नंबर फिर भी 7432 एक्सीड नहीं करेगा. यानी विच नंबर्स कैन कम? कोई भी नंबर इधर जाए, बाकी का 3 नंबर इधर आ सकता है. समझो यहाँ पे 4 गया तो भी 7 आ सकता है, यहाँ पे 7 गया तो भी 4 आ सकता है, बिकॉज वो 7432 खुद 7432 को एक्सीड नहीं कर रहा है. 7432 खुद 7432 को एक्सीड नहीं कर रहा है, यानी कि कोई भी 3 नंबर्स आ सकता है. यानी कौन से? देयर आर 3 वेज. कोई भी 3 नंबर आएगा, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, इसलिए 3 नंबर्स, कोई भी 3 नंबर आ सकता है. नेक्स्ट, 10th प्लेस नंबर. 2 नंबर चला गया, कोई भी 2 नंबर इधर चला गया, स्टिल देयर इज 2 वेज एंड देयर इज 1 वे. सो टोटल नंबर ऑफ वेज बिकम्स 4 into 3 into 2 into 1. These are the total number of ways. Okay. Now 11th sum. If the numbers are formed using the digits 2, 3, 4, 5, 6 without repetition, how many of them will exceed 400? So अपने को how many of them will exceed 400 बोला हुआ है, ठीक है? Numbers are formed using the digit 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Now, the numbers which are going to be more than 2, 3, 4, 5, 6. ये कितने numbers available है? There are 5 numbers available. More than 400 बोला है. Have they explained it that we want a 3-digit number or 4-digit number or 5-digit number? Check करो. No, sir. No. So they have not explained it that No, way. sir. Okay. So 3-digit, 4-digit और 5-digit numbers के बारे में बताया ही नहीं है. तो वो 4-digit भी हो सकता है, 5-digit भी हो सकता है. वो 4-digit और 5-digit numbers तो obviously 400 से ज्यादा ही होएगा, ठीक है? दूसरा, चेक करो वहां पे रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं अलाउड है? Not allowed. No, sir. नॉट अलाउड. क्लियर? सो वी हैव टू फॉर्म. सबसे पहले अपने को 3-digit नंबर फॉर्म करना है. So let's form the 3-digit number first. Then we will go to 4-digit numbers.
and then we will go to 5-digit numbers. Tell me, should we go on for 6-digit numbers also? No, sir. उतने numbers ही No. available नहीं है हमारे पास सिर्फ 2 3 4 5 6 available है. So we can make 3-digit, 4-digit or 5-digit. Now tell me, let's start with hundreds place number. Now above 400 बोला है, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आ सकता है? 5 and 6. सिर्फ 5 and 6 आ सकता है. ठीक है, थोड़ा अपना सोच को और इम्प्रूव करो. 4, 5, 4, 5, 6. 4, 5, 6. अभी 4, श्रद्धा 5. बोलेगी सर 4 कैसे आएगा? मोर देन 400 बोला है. बोल श्रद्धा, 4 कैसे आएगा? सोच ले, 4 कैसे आएगा? अगर 4 भी आ गया ना तो 412, 400 से ज्यादा ही हुआ ना. समझा? यस प्लीज रेस्पॉन्ड. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो यहाँ पे 4 आ सकता है. मींस यहाँ पे कौन सा नंबर आ सकता है वो मैंने नीचे लिखा है. यहाँ पे 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है. 4, 5, 6 या इतने नंबर्स अवेलेबल है. इनमें से नंबर्स मुझे यहाँ पे पुट अप करना है. सो हंड्रेड्स प्लेस डिजिट पे 4, 5, 6 यानी देयर आर 3 ways टू फिल दैट. नाउ लेट्स फिल अप टेंस प्लेस. नाउ टेंस प्लेस में कौन सा नंबर आ सकता है? 400 से ऊपर चाहिए. कोई भी आएगा तो भी 400 से ऊपर ही होएगा. समझा क्या नहीं? 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई भी नंबर इधर आएगा तो भी वो 400 से ऊपर ही रहने वाला है. क्लियर? एक नंबर इधर गया है, विदाउट रिपीटेशन बोला है. 5 में से एक इधर गया है, विदाउट रिपीटेशन बोला है. सो हाउ मेनी वेज आर देयर? 4. और एक नंबर और इधर गया है तो इधर कितना वेज हो गया? 3 वेज. तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल टोटल नंबर ऑफ वेज बिकम्स 3 into 4 into 3. 12 3s are 36. ठीक है? ओके, नाउ ये 4 डिजिट और 5 डिजिट में ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है. क्यों नहीं लगाना है? बिकॉज 5 ये 4 डिजिट और 5 डिजिट ऑब्वियसली 400 से ज्यादा ही होगा. सो नाउ टेल मी, हाउ मेनी वेज आर देयर टू फिल दिस नंबर? 5 ways, 4 ways, 3 ways, 2 ways. 5 into 4 into 3 into 2. Same way, 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Okay, that becomes 20, 3s are 60, 2s are 120, and this is also 120. So total number of ways that we can get the number more than 400 is 36 plus 120 plus 120. यानी 240 plus 36. 240 plus 36 will become 276. 276. Look at the question. How many numbers formed with the digits 0, 1, 2, 5, 7, 8? So these are the numbers available. 0, 1, 2, 5, 7, 8. How many numbers will fall between 13 and 1000? Between 13 and 1000. ठीक है, मतलब यहाँ पे कौन से नंबर्स आएंगे पता है? यहाँ पे 2 डिजिट नंबर आएगा जो नंबर 13 से ज्यादा रहेगा. ठीक है, 2 डिजिट नंबर आएगा, 3 डिजिट नंबर भी आएगा, एज वेल 4 डिजिट नंबर भी आएगा क्या? No, sir. No, Between sir. 13 and 1000 बोला है ना. No, So sir. 2 डिजिट आएगा, 3 डिजिट आएगा, 4 डिजिट नहीं आएगा. ओके, सो लेट्स टेक द फर्स्ट केस जो अभी हमने किया था ना लास्ट सम में. सिमिलर केस अभी अपने को करने का. ठीक है, सो 13 से ज्यादा वाला नंबर फॉर्म करने का. ठीक है, सो नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद 13 से ज्यादा, नाउ सबसे पहले क्या करते पता है? ये 13 एकदम ऑड नंबर आ गया है. सो पहले मैं इसको है ना अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं. मैं ना 13 to 20 में कौन से नंबर लाए हो रहे हैं ना बिटवीन में, वो फाइंड आउट करूंगा. फिर 20 to 100 में यानी 2 डिजिट नंबर फॉर्म करूंगा. एंड देन 100 to 1000 में. तो मैं इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ. कौन से 3 पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ? 13 to 20, 20 to 100, 100 to 1000. नाउ 13 to 20 ये अलग, मतलब 13 एकदम ऑड नंबर है ना,
इसके लिए 13 to 20 फाइंड आउट कर रहे हैं। उसके बाद 2 डिजिट नंबर लिया है और उसके बाद 3 डिजिट नंबर लिया है। सो ये 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर का सम हो गया, बस ये एक अलग से फाइंड आउट करना है। सो नंबर ऑफ वेज in which it can be arranged between 13 to 20. So 13 to 20 में कौन सा नंबर आएगा चेक करते हैं। 13 से ज्यादा होना चाहिए। 15, 17, 17, 18. 15, 17, 18. But 25, 27 ये सब 13 to 20 में नहीं लाए हो रहा है। So 13 to 20 में कौन सा लाएगा? 10 भी नहीं लाएगा, 12 भी नहीं लाएगा, तो 15, 17, 18 यानी देयर आर ओनली 3 ways. 3 वेज। चाहिए तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ कौन सा नंबर आ गया। 15, 17 एंड 18 यानी देयर आर ओनली 3 वेज। ओके, नेक्स्ट, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज द नंबर्स फ्रॉम 20 to 100। ठीक है ना, 20 to 100 में यहाँ पे इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड भी लिखा है। रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। रिपीटेशन ऑफ डिजिट मेरे को इधर काम नहीं आने वाला था। इधर में अगर तुम बोलोगे सर इधर हमने रिपीटेशन चेक नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि 1 अगर 1 के साथ ही रिपीट हो रहा है, 11 भी 13 से कम ही जाता है, और 22, 55, 77 ये सब 20 से ज्यादा है, तो मैं 20 और 13 के बीच वाला ढूंढ रहा था, तो इधर मैंने रिपीटेशन काउंट ही नहीं किया। अब 20 to 100 के बीच का नंबर ढूंढ रहे हैं। ठीक है, यूनिट्स प्लेस एंड टेंस प्लेस, 2 डिजिट नंबर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, 100 से नीचे होना चाहिए। ओके, सो विच ऑल नंबर्स कैन कम ओवर हियर? 21, 21. नहीं, अभी एक एक करके मत ढूंढो, अब 2 डिजिट नंबर का जो मेथड है वो यूज करो। टेल मी, टेंस प्लेस में कौन सा नंबर आ सकता है? 2, 5, 7, 8. 2, 5, 7, 8. वेरी गुड, 2, 5, 7, 8। समझा? और रिपीटेशन अलाउड है। यूनिट्स प्लेस में तो कोई भी आ सकता है, 0, 1, 2, 5, 7, 8 कोई भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, बिकॉज 20 वाला नंबर भी कंसिडर करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे लेस देन 20 लिया हुआ है, तो 20 वाला नंबर भी इधर कंसिडर करना है, तो 2 और 0 20 भी चलेगा। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आ सकता है? तो 0, 1, 2, 5, 7, 8 में से कोई भी नंबर आ सकता है, एंड रिपीटेशन अलाउड है। सो यहाँ पे 4 वेज है, एंड यहाँ पे 4 वेज है, यहाँ पे 6 वेज है, सॉरी 6 वेज, यानी 6 4s are 24. 24 वेज। ओके, अब 3 डिजिट नंबर फॉर्म करते हैं, मतलब 100 और 1000 के बीच में। उसमें 100 भी आ सकता है बाय द वे, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट लिया है, 99 तक लिया है। ठीक है, ओके, सो 100 और 1000 के बीच में 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द हंड्रेड्स प्लेस नंबर। टेल मी, कौन सा नंबर आ सकता है? 1, 1, 2, 2, 5, 7, 8. 0 नहीं आ सकता, यानी हाउ मेनी वेज आर देयर? देयर आर 5 वेज। रिपीटेशन इज अलाउड, यानी 6 वेज, 6 वेज, 6 6 are 36, 6 5 are 30, 33 are 30 into 6 will become 180. 18, 180. Total number of ways becomes 3 plus 24 plus 180. 180 plus 24 becomes 204, plus 3 will become 207. So these are the total number of ways. Quite interesting. A school has 3 gates and 4 staircases. So school has 3 gates and there are 4 staircases. मतलब एक के ऊपर एक अबाव फ्लोर्स वाले नहीं, तुम्हारे A wing, B wing, C wing, D wing, वैसा वाला स्कूल में बहुत सारे विंग्स हैं, and there are 4 different staircases. Okay, from the first floor to the second floor, first to second floor जाने का 4 staircases are,
How many ways does a student have to go from outside the school to his classroom? अब मेरा स्टूडेंट बाहर खड़ा है, उसको यहाँ से क्लासरूम के अंदर जाने का है, तो उसके पास कौन सा तरीका है, ठीक है? So let's find that. He has 3 gates. So number of ways to enter the gate. Tell me, how many ways are there to enter the gate? 3 ways. Three Clear? Three. अब अंदर जाने के बाद उसके पास चॉइस कितना है स्टेयरकेस चढ़ने का? 1 2 3 4. How many choices of staircase are there? 4. 4. 4. So 3 4s are 12 ways. In how many ways can a child enter his class? ठीक है, तो total number of choices he has is 3 into 4. 3 4s are 12 ways. Are you clear with this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मैं यही क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर रहा हूं. Number of ways a child can go in a class and come back without using, ये क्वेश्चन दिया नहीं टेक्स्ट में, without using the same route. ठीक है, मतलब पहले तो उसको जाके रिटर्न भी आने का है, ठीक है, विदाउट यूजिंग द सेम रूट, यानी जिस रास्ते गया उसी रास्ते से वो रिटर्न नहीं आ सकता, ठीक है? सो नाउ लेट्स फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज. पहले उसको ऊपर पहुंचाते हैं, बाद में रिटर्न लेके आते हैं. पहले वो चाइल्ड को ऊपर पहुंचाओ, ऊपर यानी क्लास में. हाउ मेनी वेज आर देयर टू एंटर द गेट? 3. There are 3 ways to enter the gate. How many ways are there to climb the stairs? 4. There are 4 ways to climb the stairs. अब वो क्लास के अंदर तो पहुंच गया, अब क्लास से वापस रिटर्न लेने का है. तो now tell me, क्लास से गेट तक आने में how many ways are there? Why 3 ways? 2. क्लास से गेट तक आने के लिए why there are 3 ways? एक यूज हो गया ना, एक. वेरी नाइस. जिस रास्ते गया है उसी रास्ते वापस नहीं आ सकता है. क्लियर? तो इसलिए एक रूट जो भी रास्ते गया रहेगा, समझो ये रास्ते गया रहेगा, यही रास्ते वो वापस नहीं आ सकता, तो बचा 3 वेज. समझा? तो इधर से इधर पहुंचने के लिए 3 वेज. अब इधर से गेट के बाहर पहुंचने के लिए हाउ मेनी वेज आर देयर? 2 ways. 2 वेज. मतलब अगर समझो ये गेट से अंदर गया था, उस गेट से वापस नहीं आ सकता, तो देयर आर 2 वेज लेफ्ट. ओके, आई होप दिस इज इंटरेस्टिंग. 4 3s are 12, 12 3s are 36, 36 2s are 72. So total ways are 72 ways. Okay, तो ये सम जो तुमको टेक्स्ट बुक में था वो बहुत सिंपल था, थोड़ा उसको ट्विस्ट किया. We have to form the 5-digit number which are divisible by 5. So हमको 5-digit number form करना है which are divisible by 5 and repetition is not allowed. ठीक है? Please mute Rohan, तेरा mute कर. Now tell me how the method to solve this is. तुम लोग को है ना 5-digit number without repetition form करना है, ठीक है? तो we'll start with, मतलब अच्छा, divisible by 5 number कैसे पता चलता है? यूनिट में 5 तब 0 आंसर 0 होता है तब. वेरी नाइस. अगर यूनिट्स प्लेस में 0 या 5 रहा ना, so that is divisible by 5. ठीक है? सो अपने को 5-digit नंबर. सो पहला केस हम लोग ले रहे हैं, यूनिट्स प्लेस as 0. This is the first case we are taking. अगर यूनिट्स प्लेस में 0 रहा तो क्या? सो यूनिट्स प्लेस में फिर सिर्फ 0 आने वाला है. अगर यूनिट्स प्लेस में 0 आया मींस 1 वे. ठीक है? रिपीटेशन अलाउड नहीं है. ओके, तो यहां पर टेंस प्लेस में कौन सा नंबर आ सकता है? यूनिट्स प्लेस में 0 आना कंपलसरी, यानी 1 वे हो गया. तो 0 1 2 3 4 5 में से 0 इधर यूनिट्स प्लेस में आएगा. अब टेंस प्लेस में कितने रिपीटेशन अलाउड नहीं है? एक नंबर इधर गया, 0 गया, तो हाउ मेनी वेज आर देयर? 5. Total 6 numbers are there. So there are 5 ways, 4 ways, 3 ways, 2 ways. इधर 0 को चेक करने का जरूरत नहीं है क्योंकि 0 ऑलरेडी इधर आ चुका है. समझ में आ गया?
Yes, sir. Yes. Total number of ways is 2 into 3 into 4 into 5 into 1. 5 4s are 20, 23s are 60, 62s are 120. B. Now, next case we are taking is units place has 5 in it. अगर यूनिट्स प्लेस में 5 है, दैट इज वन वे. अब अपने को ये कौन सा वाला प्लेस आता है, 10,000 वाला. 10,000 वाला प्लेस को डिस्कस करना पड़ेगा पहले. क्यों? ये 1000 प्लेस है, ये 10,000 प्लेस है, 5 डिजिट है ना. तो 10,000 वाला प्लेस को पहले डिस्कस करना पड़ेगा. रीजन, यहाँ पे 5 आ गया, 5 इधर नहीं आ सकता. डिविजिबल बाय 5 का मतलब 5 इधर आ गया, ठीक है. इधर 5 नहीं आएगा और इधर 0 भी नहीं आएगा. सो हाउ मेनी ऑप्शंस आर लेफ्ट ओवर हियर? 1 2 3 4 4. इसलिए मैंने 10,000 को पहले, इधर भी चाहिए तो पहले 10 इसको डिस्कस करके बाद पहले इसको डिस्कस करो. तो 5 4 3 2 आएगा. मतलब ऐसे गए जाने के बाद ऐसे गए, पर इधर प्रॉब्लम नहीं था. क्यों? क्योंकि 0 इधर आने के बाद इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. पर यहाँ पर क्या है, 5 इधर आने के बाद 0 इधर आ सकता है, क्योंकि अभी तक 0 बचा हुआ है. तो वो 0 को डिस्कस करने के लिए आपको 10,000 पहले डिस्कस करना पड़ेगा. तो यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, यहाँ पे 5 भी नहीं आ सकता. 0 और 5 दोनों अगर नहीं आएंगे, then how many ways are there? There are 4 ways. Okay. Now tell me, thousands place fill up करने का how many ways are there? 2 नंबर चला गया. 3 4 4 ways. Why 4 ways? Why not 3 ways? अब 0 आ सकता है. 2 नंबर चला गया है, अब 0 आ सकता है ना. तो इधर के लिए कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी नंबर आ सकता है. जो 2 नंबर चला गया वो नहीं आएगा, बाकी का आ सकता है. दिस इज 3, दिस इज 2. यानी टोटल नंबर ऑफ वेज बिकम्स 4 4 3 2. 12 3s are 36, 2s are 72. So total number of ways becomes 120 plus 72, यानी 192 ways. हम लोग बचपन से क्या करते आते हैं, ठीक है. हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या बोलता है करने के लिए, कि एक रूल समझो और वो रूल को अप्लाई करते जाओ, ठीक है. सो हमको सबको इसकी आदत पड़ गई है. वी अंडरस्टैंड वन रूल, वी ट्राई टू अप्लाई द सेम रूल, ठीक है. मीन्स हम रिपीटेशन करने में माहिर है. तो सेकेंड एक्सरसाइज इज सिंपल, वो सिर्फ रिपीटेशन ही करना है. तुमको सिर्फ फैक्टोरियल क्या है वो समझना है, ठीक है. सो अज्यूम करो दिस इज 5 फैक्टोरियल. नाउ 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 into 4 into 3 into 2 into 1. मीन्स 5 फैक्टोरियल को कब तक लिखते जाने का, जब तक 1 नहीं आता. फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, दिस हैज टू बी reduced by 1 every time, multiplied, that becomes your answer. 5 फैक्टोरियल का मीनिंग ये रहता है. 5 फैक्टोरियल कैन also be written like this. This is also how we write factorial. There are 2 signs of factorial. तुम फैक्टोरियल ऐसा भी लिख सकते हो, एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ भी लिख सकते हो, ठीक है. लेट्स टेक द फर्स्ट सम. बहुत सिंपल है, एक बार ये रूल समझ में आ गया, रेस्ट ऑफ द सम्स आर क्वाइट सिंपल. इवैल्यूएट. फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, 8 फैक्टोरियल. सो व्हाट डू यू मीन बाय 8 फैक्टोरियल? टेल मी. 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया? 8 into 7 8 into into 7 into 6 into 5 into 4 into 2 into 1. तुम लोग को 10th स्टैंडर्ड में प्रोग्रामिंग में ये वाला कॉन्सेप्ट सिखाया था क्या? नो सर. ओके. नाउ 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना है लर्न कर लो. 5 4s are 20, 23s are 60, 62s are 120. सो 5 फैक्टोरियल का वैल्यू 120 होता है. तो ये 120 है. 120 into 6. अभी मैं एक बार कर रहा हूं, मैं बार बार नहीं करने वाला कैलकुलेशन. 120 into 6 is 0, 6 2s are 12. कितना आ गया? 720. ये 720 into 7. 5040. तो याद रखना, 5 फैक्टोरियल इज 120, 6 फैक्टोरियल इज 720, 7 फैक्टोरियल इज 5040, 8 फैक्टोरियल बिकम्स, इसी को 8 से मल्टीप्लाई करो, 0 8 4 जा 32. कितना आया आंसर? 40320. 40320. ओके. नेक्स्ट
अब ये वैल्यूज थोड़ा बहुत याद रखो, सब वैल्यूज याद नहीं रहेगा, सम ऑफ द वैल्यूज यू कैन रिमेंबर. Okay, now in the second question it is written 10 factorial, you can find that. आगे 9 और 10 मल्टीप्लाई करते जाने का. ठीक है, come to the third one. 10 factorial minus 6 factorial. Now 10 factorial minus 6 factorial. 10 factorial का मतलब क्या होता है? 10 into 9 into 9 into 8 into 7 into 6. 3 into 2 into 1. मैंने क्या किया मालूम है? 1 तक कैरी नहीं किया. प्लीज लुक हियर, मैंने 1 तक कैरी ही नहीं किया, मैंने इसको 6 फैक्टोरियल पे स्टॉप किया है. माइनस 6 फैक्टोरियल, दोनों में से 6 फैक्टोरियल कॉमन निकालो, बचेगा क्या? 10 9 8 7 minus 1. 10 9 8 7, that is 8 sevens are, how much is 8 sevens are? 56 है ना? नहीं, 8 8 64, हाँ 8 sevens are 56. Yes. 56 nines are 4, 9 5 45 plus 5. 504 into 10 becomes 5040. ये 5040 minus 1 will become 6 factorial. अभी ढूंढा था अपन ने. What was 6 factorial? 720. और ये 5040, ये 504 है, into 10 5040 minus 1 will become 5039. ठीक है, आराम से बैठ के कैलकुलेट करना. That's it. Ten minus 6 factorial. 10 minus 6 is 4 factorial. 4 factorial है 4 3 2 1. 4 3s are 12, 12 2s are 24. ठीक है. Now, if you look at this question, 12 factorial upon 6 factorial. Now, whenever we are subtracting, when we are dividing, or when we are not in multiplication, when we are subtracting or dividing, तभी क्या करना है मालूम है? जो smallest factorial है ना, उसमें लेके आओ, ताकि सॉल्यूशन हो जाए. जैसे सबट्रैक्शन के टाइम पे अभी हमने सम किया था, तभी हमने स्मॉलेस्ट फैक्टोरियल में लेके आ गए, कॉमन निकाला था 6 फैक्टोरियल. ठीक है, तो वैसे ही डिवीजन में भी वैसे ही करना है. तो 12 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया? क्या करोगे 12 फैक्टोरियल को, बताओ? 12 into 11 11 into 10 into 9 into 8 into 7. into 6 factorial. 6 factorial gets cancelled. Rest of these numbers we need to multiply. इसका आंसर अभी अपन ने ढूंढा था 5040 था ना. ये 5040 into 55440. ठीक है, into 12. ठीक है, प्लीज अभी तुम लोग ही कर लेना, बहुत पता है. ओके, नेक्स्ट. समझा ना क्या करना है? सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, दैट बिकम्स योर आंसर. Now look at this 12 upon 6 factorial. Now what is the difference between this and this? Sir, इसमें डायरेक्ट Signs of 12 और 6. वाले में. ब्रैकेट में. पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है. इधर ब्रैकेट दिया है ना, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे. 12 upon 6 यानी 2. 2. 12 upon 6 यानी 2 factorial. 2 factorial is 2 into 1 and answer is 2. This is clear? Look at this and tell me. Question is write the terms in factorials. अब तुमको फैक्टोरियल बनाने का है, तो इसको फैक्टोरियल में कैसे बनाओगे? इसको अगर मुझे फैक्टोरियल बनाने का है तो मुझे 1 तक चाहिए ना. So tell me क्या कर रहा है? इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? कैसे? So 10 9 8 7 6 5 ऑलरेडी है. फैक्टोरियल बनाने के लिए मेरे को 1 तक चाहिए, यानी 4 3 2 1 ये चाहिए. So I am going to multiply by 4 3 2 1 and divide by 4 3 2 1. So 10
till 1 will be called as 10 factorial. Same way 4 till 1 will be called as 4 factorial. That becomes your answer. Okay. Second question उसी का देखो. 3, 6, 9, 12 and 15. Now, if you notice, these are all multiples of 3. So I will write it as 3 into 1, 3 into 2, 9 के बदले क्या लिखेंगे? 3 into 3, 12 के बदले 3 into 4 and 15 के बदले 3 into 5. What is the benefit of that? 3 common. 3 कॉमन मतलब सब मल्टीप्लाई में, तो कॉमन नहीं निकलेगा, वो 3 raised to 5 में बनेगा क्योंकि सब मल्टीप्लाई में. और बचा हुआ टर्म कौन सा है? 1 2 3 भी बचा है. ये 3 अलग है, ये 3 मैंने इसके साथ इंक्लूड नहीं किया है. 4 and 5. Now what does that 1 2 3 4 5 becomes? 5 factorial. 5 factorial. So this becomes your answer. Clear? Come to the next. Find n if n upon 8 factorial. सिंपल है ये वाला. जो फोर्थ सब है वो भी सिंपल ही है, तुमको सिर्फ नंबर सब्स्टिट्यूट करना है. n upon 8 factorial is equal to 3 upon 6 factorial plus 1 factorial upon 4 factorial. Okay, मुझे n का वैल्यू फाइंड आउट करना है. So क्या करें? सबसे पहले कॉमन डिनोमिनेटर करने का कोशिश करते हैं. कैसे? 6 फैक्टोरियल यानी समझा क्या किया? Yes, Yes. sir. Yes. Now what is 1 factorial? 1 factorial का मतलब 1 upon 4 factorial. अब ये दोनों में कॉमन क्या है? 1 upon 4 factorial. बचा क्या? 3 upon 5 plus 1. 1 upon 10 plus 1. 8 factorial का मतलब 8 फैक्टोरियल का मतलब 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल. इसको क्यों ऐसा किया? अब ये इज इक्वल टू है ना, और 1/4 फैक्टोरियल कॉमन है, तो ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. सो व्हाट इज n इज इक्वल टू, ये टर्म क्रॉस हो गया, 8 7 6 5 क्रॉस हो गया. अब ये 1 upon 10 plus 1 है, 10 क्रॉस हो गया, 10 plus 1. व्हाट इज 10 plus 1? 11 upon 10. कैंसिलेशन, 5 2s are 2 3s are. Now multiply, 8 3s are 24 and this is 77. So 24 into 77, whatever answer we get. ठीक है? Okay. ये जो sums कर रहे हैं ना, these same similar sums we are going to again do in permutation and combination. So actually this is like a practice session. तो यहाँ पे जो steps हम लोग follow करने वाले हैं, वही steps उनको आगे भी करना है. तो आगे के सब हम लोग बीच में ही छोड़ दिया करेंगे, because वो सब हम लोग ने already इधर किया हुआ है. Like, what do you mean by is to? Is to का meaning? Division. Division. Okay. So division को अगर मैंने multiplication में किया, ये division है. Division का मतलब ये पूरा raised to है. ये division को मैंने अगर multiplication में किया, तो इसका क्या होएगा? Okay. Now, you can easily see this that we can cancel this term. ये इससे cancel हो गया. ये और ये भी cancel हो सकता है. ठीक है? ये 5 फैक्टोरियल है, ये 3 फैक्टोरियल है. Tell me, किसको modify करके मैं cancel कर सकता हूँ? 5 factorial. 5. कॉमन सेंस से जो बड़ा नंबर है उसको मॉडिफाई करेंगे. सो 5 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है? 5 4 3 फैक्टोरियल.
क्यों किया वो मॉडिफाई, सो दैट 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दैट। नाउ Yes, टेल sir. मी, Yes, sir. n-3 फैक्टोरियल और n-5 फैक्टोरियल में से किसको मॉडिफाई करेंगे? जो बड़ा फैक्टोरियल है उसी को मॉडिफाई करना है, ट्रिक तो वही है। n-3 किसको? And my n-3. Very nice. Tell me the reason why n-3, why not n-5, जबकि 5 फेस वैल्यू बड़ा दिख रहा है, फेस वैल्यू बड़ा दिख रहा है ना, still I am not going to reduce n-5 factorial, I am going to reduce n-3 factorial. Reason बोलो। वो छोटा है। क्यों छोटा है? n-5 फेस वैल्यू बड़ा है तो छोटा कैसे हो? माइनस है। रीजन अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, तुमको बोलेगा सर लगेगा बहुत सिंपल है, बट यही गड़बड़ तुम आगे करने वाले हो। ये सम इतना सिंपल नहीं, ये सम सभी कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। So be ready for that. What I am discussing is the rules that you have to remember for the next sums, further sums. That is -3 और -5 में से फर्क समझना। अगर +3 और +5 होता है ना तो n+5 बड़ा होता था, बिकॉज वो पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, सो अगर प्लस में फेस वैल्यू बड़ा रहेगा तो बड़ा हो गया, पर माइनस में अगर फेस वैल्यू बड़ा रहेगा तो छोटा हो गया। अब ये नंबर को उल्टा लो, 5 - n 3 - n। नाउ टेल मी बड़ा कौन है? 5 5 minus minus n. 5 - 5 पॉजिटिव साइड में आ गया ना, बड़ा नंबर पॉजिटिव साइड में आ गया, समझा? इफ a Yes, sir. bigger face value is towards negative side, bigger face value is towards negative side, मतलब वो smaller number है। But if the bigger face value is towards the positive side, it is a bigger number. Clear? ये रूल्स जो मैं बता रहा हूँ वो रूल्स तुमको आगे हेल्प करेगा। वैसे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नोज दिस। तुम बोलेगा सर ये मेरे को मालूम है, यस ऑब्वियसली तुमको पता है, बट व्हेन यू आर गोइंग टू हैंडल कॉम्प्लेक्स सम्स तब तुम लोग को ये कंफ्यूजन्स क्रिएट होंगे। ठीक है, सो आउट ऑफ दीज टू, चलो पहले इन दोनों को डिस्कस करते हैं। इन दोनों में से ये बड़ा था, मैं इसको रिड्यूस करता हूँ, 5 4 3 फैक्टोरियल। इन दोनों में से ये वाला नंबर बड़ा है तो मुझे इसको रिड्यूस करना है। ये फेस वैल्यू ज्यादा, नेगेटिव का फेस वैल्यू ज्यादा है मतलब ये स्मॉलर नंबर है, नेगेटिव का फेस वैल्यू कम है मतलब ये बिगर नंबर है, तो मुझे इसको रिड्यूस करना है। नाउ लेट्स रिड्यूस इट, n-3। टेल मी व्हाट्स द नेक्स्ट नंबर गोइंग टू बी, रिड्यूस करो। n minus 2. n-4. n-2, फिर n-1, सब n-4. किसे n-4? Reduce. तुम्हारा थ्री से मिस्टेक क्यों छोटा हुआ है ना? ना। तुम्हारा मिस्टेक कहाँ हुआ मैं बता दो सबका, ठीक है? तुम इसको कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, तुम रूल पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हो। रूल क्या है? 1 से रेड्यूस करना है ना, दैट्स अ रूल ना। 1 से रेड्यूस करना, फैक्टोरियल का मीनिंग होता है 1 से रेड्यूस करना है, दैट इज द रूल। सो लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन द रूल। n-3 में -1 किया तो बताओ क्या आएगा? -4. और n-4 में -1 किया तो क्या आएगा? n-5. Minus 5. मुझे यहाँ पे स्टॉप करना है, इसके लिए फैक्टोरियल पे स्टॉप कर दिया, और न्यूमरेटर में n-5 फैक्टोरियल is 5/3. This n-5 factorial gets cancelled. This 3 factorial also gets cancelled. अब मुझे n ढूंढना है, तो अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। नाउ 5 4 3 ऊपर और ये 5 नीचे, और ये n-3 n-4 इधर लेके आ रहे हैं। ठीक है, सो 5 गेट्स कैंसल। यहां तक समझ में आ गया? yes. Yes, sir. नाउ n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ कॉन्सेंट्रेट, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू हियर। ओके, सारे ऑल ब्यूटीफुल किड्स कीप योर कैमरास ऑन। वेरी नाइस, ठीक है, आज सब नहाए हुए हैं, चलो सबने कैमरा चालू किया। n-3 n-4, now look at this, n-3 n-4, now solve कैसे करेंगे? 10th standard quadratic, we learned a method. We will open this bracket, take all the numbers on one side, make it equal to 0, ठीक है, फिर n का फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और n का 2 वैल्यू मिलेगा। समझ में आ गया?
ठीक है. सो वी हैव लर्नड हाउ टू सॉल्व दिस व्हेन वी वर इन 10th स्टैंडर्ड. 10th इसलिए तो किया था, वो बेसिक्स था जो हमने 11th में यूज किया. ठीक है. तो 11th में किसी सम के अंदर बीच में जाके कहीं पे घुस के अपने को ये मेथड यूज किया. नाउ वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ दिस, वी आर नॉट गोइंग टू अप्लाई दिस, सॉरी वी आर नॉट गोइंग टू अप्लाई दिस, वी विल अप्लाई अ न्यू मेथड हियर. अब दिमाग थोड़ा और इंप्रोवाइज करेंगे. ठीक है. वी विल लर्न समथिंग न्यू. तुम नोटिस करो ये वन रेड्यूस्ड है, ये अभी नया मेथड है, ये वन रेड्यूस्ड है. इसको भी है ना वन रेड्यूस्ड फॉर्म में अरेंज करो. 4 3 12, 12 को एक रेड्यूस फॉर्म में अरेंज करो, जो ऑलरेडी अरेंज हो गया. इनफैक्ट करना भी नहीं पड़ा, वो ऑलरेडी अरेंज हो गया है. ठीक है. सो बिकॉज ये वन टर्म मतलब एक नंबर से रेड्यूस हो रहा है, ये भी एक नंबर से रेड्यूस हो रहा है. अब कंपेयर करेंगे. सो दिस इज अ न्यू मेथड. ब्रैकेट ओपन करो, टेक इट ऑन वन साइड, क्वाड्रेटिक, मिडिल टर्म स्प्लिट, गेट टू आंसर्स. वन इज एक्सेप्टेबल, अनदर इज नॉट एक्सेप्टेबल. वो कितना लंबा झंझट क्यों करने का? सिंपल टेक्निक है. क्या ये एक रेड्यूस फॉर्म है, इसको भी रेड्यूस फॉर्म में अरेंज करेंगे. ये हर सम में पॉसिबल नहीं है, बट कहां पे पॉसिबल है वो ध्यान दो. कहां पे पॉसिबल है? दिस इज वन रेड्यूस, इसको भी वन रेड्यूस फॉर्म में अरेंज करो. तो टेल मी, कंपेयर 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 करो और मुझे बताओ 4 किससे, बड़ा नंबर बड़े नंबर से कंपेयर करो. टेल मी 4 किससे कंपेयर करोगे? n-4 से कंपेयर करोगे कि n-3 से कंपेयर करोगे? n-3. N n minus minus वेरी n नाइस. minus n 3. माइनस 3 से बिगर नंबर. तो बिगर नंबर को बिगर नंबर से कंपेयर किया तो मुझे आंसर क्या मिला? n-3 is 4. So tell me what is n is equal to 4 plus 3 यानी 7. 7. समझ में आ गया ना क्या करना है? Yes. When we convert the ratio into multiplication, बताओ क्या होने वाला है? Reciprocal. 24/1. Okay, now let's think about it. क्या क्या reduce कर सकते हैं? 2n factorial n factorial के साथ में ले सकते हैं क्या? Solve कर पाएंगे इसको? n factorial है, इसको n factorial बना सकते हैं क्या? Reduce कर Yes, sir. 2n, 2n minus 1, 2n minus 2, 2n minus 3, 2n minus 4. n कब पहुंचेगा बेटा? बाकी लोग anyone understand this? This is 2n factorial. 2n factorial cannot be made as n factorial. Reason क्या है? Why 2n factorial cannot be made as n factorial? इसको ये नंबर क्यों नहीं बना सकते? बिकॉज 2n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल आएगा ही नहीं. हाँ, बट 2n से तुम नोटिस करो, तुम इधर से इधर ही लाना जरूरी नहीं है, तुम इधर से ये भी ला सकते हो. सो 2n फैक्टोरियल से 2n minus 7 ला सकते हैं. तो इन दोनों में से रिडक्शन होएगा. टेल मी आउट ऑफ दीज टू किसको रिड्यूस करें? 2n minus 7. नहीं, बड़ा कौन है? 2n है कि 2n minus 7 है? 2n. 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 2n, 2n minus 1, 2n minus 2, 2n minus 3, 2n minus 4, 2n minus 5, 2n minus 6, 2n minus 7 factorial upon 7 factorial और 4 factorial में से बड़ा कौन है? सेवन फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल में से बड़ा कौन है? 7. 7 फैक्टोरियल. तो उसको 4 फैक्टोरियल तक लेके आ गए. ये वाला 2n minus 7 फैक्टोरियल है, ये 4 फैक्टोरियल है. n minus 4 और n फैक्टोरियल में से बड़ा कौन है? n. N factorial. तो n फैक्टोरियल को रिड्यूस करो. व्हाट इज n फैक्टोरियल? n minus 1, n minus 2, n minus 3, n minus 4 factorial is
24/1. Okay, now cancellation. 2n minus 7 factorial or 2n minus 7 factorial gets cancelled. 4 factorial and 4 factorial gets cancelled. n minus 4 factorial and n minus 4 factorial gets cancelled. ठीक है, अब इस साइड में एक 24/1 बचा है और इधर क्या क्या बचा हुआ है चेक करो. न्यूमरेटर में 2n minus 1, इसमें से 2 कॉमन निकालोगे तो n minus 2, 2n minus 3, इसमें से 2 कॉमन निकालोगे तो इसमें से 2 कॉमन निकालोगे तो n minus 2. अब डिनोमिनेटर में क्या बचा है? 7, 6, 5, n minus 1, n minus 2. एक मिस्टेक किया भाई ने. तो n minus 2 में से मैंने 2 कॉमन निकाला, 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचेगा? n minus 1. सॉरी फॉर दैट. n minus सो 2n है, 2n minus 1 है, 2 कॉमन निकाला तो n minus 1, 2n minus 3, 2 कॉमन निकाला n minus 2. नाउ यहाँ पर मैं कुछ कॉमन ऐसे नहीं, डोंट से सर 2n फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अलग अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते. ये फैक्टोरियल है, उसको अलग नहीं कर सकते. इधर फैक्टोरियल नहीं है तो मैं ऐसे अलग अलग कर सकता हूँ, समझा? जो लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है वो मैं रूल अप्लाई कर सकते हैं. नाउ कैंसिलेशन, एक n कैंसिल, एक n minus 1 cancel, एक n minus 2 cancel. Now let's see what all terms are left. We have 2n minus 1, 2n minus 3 is 24, 7, 6, 5. 7, 6, 5 ऊपर गया, 2 और ये 2 नीचे आएगा. ठीक है, ये दोनों 2 नीचे आ गया. 2 3s 2 12s. यहाँ तक क्लियर हो गया? Yes, sir. Okay, now I can open the bracket, take all the terms on one side, middle term split, find the answer of n. वो कर सकते हैं. या फिर ये ना दोनों नंबर्स 1 रेड्यूस हो रहा है क्या? Is it? क्या ये 1 रेड्यूस हो रहा है जो हमने पिछले सम में मेथड अप्लाई किया था? कैन आई अप्लाई द सेम मेथड हियर? टेल मी. No, sir. क्यों No, नहीं sir. कर पाएंगे? oh sir क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि 1 से रेड्यूस नहीं हो रहा है, बराबर? तुम ठीक से देखो, ये 2 से रेड्यूस हो रहा है. ये 2n minus 1 है और ये 2n minus 3 है. ये 2 से रेड्यूस हो रहा है. अगर ये 2 से रेड्यूस हो रहा है ना, इसको भी 2 से रेड्यूस करो, इसको भी 2 से रेड्यूस करने वाले फॉर्म में लेके आओ. तो मेरे पास नंबर क्या क्या है जरा चेक करते हैं. ठीक है, नंबर्स क्या है? 12 है. 12 यानी 4 3 है, 7 है, 3 है, 5 है. इससे 2 फैक्टर्स ऐसे बनाओ जो 2 से रेड्यूस होना चाहिए. आंसर मिला? बोलो. 5 4 6. ये 7 4 28 है और दूसरा नहीं सॉरी, मैंने गलत किया, सॉरी फॉर दैट. हाँ बोलो, क्या आंसर आया? यस प्लीज. बोलो जल्दी, क्या आंसर आएगा? 35 6 4 24 35 30. क्या? अरे जल्दी बोलो, एक मिस्टेक हो गया. हमने रेड्यूस किया है ना, तो ये किधर तक रेड्यूस किया है? 2n से लेके 2n minus 7. एक और टर्म रह गया है, वो लिखना भूल गया अपन. 2n minus 5. देखो 2n minus 3 लिखा था,
2 कॉमन निकाला तो n माइनस 2, 2n माइनस 5, 2 कॉमन निकालेंगे तो सॉरी थोड़ा गंदा हो गया सब। ये 2n माइनस 2, 2 कॉमन n माइनस 2, फिर यहाँ पे 2n माइनस 5 है, फिर 2 कॉमन n माइनस 3 है, और नीचे n माइनस 3 एक टर्म है, तो ये n माइनस 3 कैंसिल हो जाता है, एक एक्स्ट्रा 2 बच गया है और 2n माइनस 5 है, तो इधर एक एक्स्ट्रा 2n माइनस 5 है और 2 है, वो 2 भी नीचे आ जाएगा। सो ये हो गया 6 और यहाँ पे 2n माइनस 5 एक्स्ट्रा है। नाउ टेल मी 6, 7, 3, 5 को 3 नंबर रेडियस में अरेंज करना है जो 2 2 से रेड्यूस होना चाहिए, 2 से रेड्यूस होना चाहिए, ऐसे 3 नंबर्स में अरेंज करना है 6, 7, 3, 5। Yes, please. I have 6, 6 यानी 2 into 3. I have 7, I have 3 and 5. इसको 3 नंबर में अरेंज करना है ना, तो एक तो 7 हो गया, ठीक है, एक 5 हो गया, 3 3 9 9 एक और एक 2 कैंसिल हो रहे थे यहाँ पे, एक ये 2 नीचे आया, एक ये 2 नीचे आया, एक ये 2 और एक 2 नीचे आ रहा है, बाय द वे ये भी 2 नीचे आ रहा है, ये 2 भी नीचे आ गया और ये भी 2 नीचे आ गया, तो एक और 2 कैंसिल हो गया यानी 3 आएगा। सो टेल मी, देखो ये 7 है, 5 है और ये नंबर क्या बन गया है 9, तो 2 2 से रेड्यूस हो गया, तो क्या नंबर आ गए 9 into 7 into 5, ठीक है। नाउ कंपेयर द बिगेस्ट टर्म टू द बिगेस्ट टर्म, कंपेयर द बिगेस्ट टर्म टू द बिगेस्ट। नाउ टेल मी आउट ऑफ दीज 3 कौन सा बड़ा नंबर है? 2n minus 2n minus 1. 2n minus 1. 2n minus 1 is the bigger term. So this technique is new. अभी थोड़ा सा सम कंफ्यूजिंग ज्यादा हो गया था, मतलब बराबर से लिखा नहीं है, माय मिस्टेक, सो उसके कारण some terms were lost, but ये सब इतना डिफिकल्ट नहीं है। 2n minus 1, 1 minus 1 इधर आ गया, अगर 2n is equal to 10, 5. अगर 2n 10 है तो n is equal to 5 है, ठीक है।